प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हमारे साथ है अभी डॉक्टर जगमेंद्र सिंह। न्यू यशोदा पब्लिक स्कूल में हम हैं, उनसे बातचीत करेंगे एजुकेशन के बारे में भी और स्कूल के बारे में कि पेरेंट्स को स्कूल का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा के अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। कैसे? स्वागत है। तो सर, जैसा कि आजकल अब एडमिशन का टाइम शुरू होने वाला है, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि आपका एक वृहद अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, आपने बहुत सारे स्कूलों में काम भी किया है और खुद भी स्कूल चलाए हैं और यहाँ पर भी आप एक बहुत प्रमुख भूमिका में हैं, तो स्कूल का चुनाव करते समय पेरेंट्स को किन पहलुओं का, किन बातों का, किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स जो है ना, वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे पैरामीटर डोमेन्स हैं जिसमें पेरेंट्स ध्यान रख सकता है। पहला ध्यान रखना चाहिए कि डिजायर लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड कैसा है। जी सर। और वो एडवर्टीजमेंट से कम पता चलता है, वो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस चेक है, यानी कि एग्जिस्टिंग पेरेंट्स की रिकमेंडेशन या उनसे इंक्वायरी कर सकता है। दूसरा, जो हाँ मूलभूत बेसिक फैसिलिटी है कि नहीं है, एसी है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, मॉड्यूलर फर्नीचर है कि नहीं, वो कर सकता है। तीसरा, नेबरहुड कंसेप्ट, अब मेरा बच्चा कितना नजदीक पढ़ने जाए ताकि बस में, कैब में थकान ना हो। उसके बाद किस सीबीएसई का या इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास करिकुलम और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद एक वैल्यू फॉर मनी, बजट क्या है, मतलब सब मेरी पहुंच का है कि नहीं बजट, ये। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ टीचर कैसा है, क्योंकि इस दिमाग से इस दिमाग में डालने के लिए तो टीचर की क्वालिटी चाहिए। और वो कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स ऑफ द टीचर्स, यानी कि उसका ज्ञान, कला, कौशल, एटीट्यूड, व्यवहार, और थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि मैं बच्चा किस हाथों में सौंप कर रहा हूँ। प्रिंसिपल और लीडर का भी रोल है। धन्यवाद। जी सर। तो ये तो आपने बताया कि भाई क्वालिटी एजुकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, टीचर की क्वालिटी है, प्रिंसिपल है, एटमॉस्फेयर कैसा है, पेरेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है, वो सारी बातों का तो ध्यान है। अब हम बात करेंगे आपके स्कूल की, न्यू यशोदा पब्लिक स्कूल की, जो कि बहुत ही पुराना और मैं कहूँ कि हिसार का सबसे पहला सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो यहाँ पर किस प्रकार का करिकुलम और किस प्रकार की सुविधाएं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये स्कूल दूसरे स्कूलों से भिन्न कैसे है, डिफरेंट कैसे है? देखो, हर स्कूल एक दूसरे से लिटिल बिट तो डिफरेंस है ही है। डिफरेंस है उसकी सुविधाएं, डिफरेंस है जैसे ये इस शहर के हार्ट में है, तो सभी रूम एसी हैं, सभी रूम में टेक्नोलॉजी, मतलब स्मार्ट क्लास कह लो या पैनल्स कह लो, या उसके साथ साथ मॉड्यूलर फर्नीचर कह लो, ये सुविधाएं। उसके साथ साथ ये स्कूलिंग कोचिंग अंडर वन रूफ के कंसेप्ट का है, और स्पोर्ट्स यहाँ इवनिंग में अच्छे से चलता है। उसके साथ साथ ये पहला हिसार का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आजादी से पहले का। ये पहला सीबीएसई स्कूल है जब सीबीएसई एफिलिएट होने लगे स्कूल। ये पहला स्कूल है स्कूलिंग कोचिंग अंडर वन रूफ देता है, करिकुलम में टेस्ट असेसमेंट देता है, नोट्स बुकलेट देता है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ 100 मार्क्स का एक पर वीक बच्चों का कोचिंग का भी टेस्ट अलग से होता है, सब्जेक्टिव अलग से होता है। और इसमें कॉम्पिटेंसी ऑफ द टीचर्स हाईएस्ट है, बेस्ट पेड फैकल्टी है। जी। तो सर, जैसा आपने बताया था कि शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी बहुत महत्व है, तो अपने यहाँ पर कौन कौन से गेम यहाँ पर खिलाए जाते हैं, कौन कौन से गेम के कोचेज यहाँ पर? खेल शिक्षा का अभिन्न अंग है, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल। तो फिजिकल जो ना सबसे प्राथमिकता है आज के दिन, बच्चे का मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ, ताकत ज्यादा रहनी, तो हम फोकस करते हैं। 2 ये ग्राउंड है पैरेलल में बास्केट के, प्लस में स्केटिंग का अंदर है, पीछे क्रिकेट की है, और आर्चरी और फुटबॉल और सब एथलेटिक्स पूरी कराते हैं। तो मतलब जैसे कि आपने बताया कि भाई एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, तो यहाँ पर आप गेम्स में पूरा ध्यान दे रहे हैं। और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, अलावा गेम के अलावा और किस प्रकार से बच्चों को फिट किया जाता है, क्या क्या और एक्टिविटीज करवाई जाती है? जैसे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, साइंस टेक्नोलॉजी, विदेश में पढ़ने के लिए, या सीयूटी डीयू में पढ़ने के लिए, या इंजीनियरिंग में जाने के लिए, या
MBBS में जाने के लिए या NDA में जाने के लिए बच्चे के हम एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। सुबह 1 घंटा किताबें नहीं पढ़ाते, उसमें बच्चे की लीडरशिप, पर्सनैलिटी, मैनर्स, एटिकेट, उसके साथ साथ उसमें इंटरव्यू स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिविटी, तो उसमें साथ साथ चलती हैं। ये करिकुलम है, ये क्लासरूम में जाके ही आपको पता चल सकता है कैसे होगा। जी सर। तो सर ये तो आपने बताया कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं शिक्षा के साथ साथ। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल ट्यूशन का बहुत प्रचलन हो गया है, तो क्या बच्चे को, पेरेंट्स को, अपने बच्चों को इन्हें स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए, और पढ़ानी चाहिए तो क्यों पढ़ानी चाहिए, और नहीं पढ़ानी चाहिए तो क्यों नहीं पढ़ानी चाहिए? अगर आप कहें ट्यूशन पढ़ानी चाहिए, मैं कहूँगा ना। कारण सर? अगर जैसे बच्चा यहाँ 5-6 घंटे पढ़ के जाता है तो एक सब्जेक्ट पढ़ा 30-40 मिनट, उस सब्जेक्ट का रीड, राइट, लर्न, रिवाइज का काम मिलता है। अगर घर में बच्चा 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय हर रोज कर ले, ट्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर ट्यूशन की कब जरूरत है, जब पेरेंट्स के घर में माहौल और टाइम इन्वेस्टमेंट या टाइम का सदुपयोग बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो फिर ट्यूशन वाले के पास जाना पड़ता है कि उसका होमवर्क करवाओ। उसमें बच्चा थोड़ा बहुत, क्योंकि 2 टीचर हैं, दोनों टीचर अलग अलग वे से प्रोसेस, अलग अलग स्टाइल में बात बताते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी आता है बच्चा। अदरवाइज बच्चा सेल्फ मेड अगर जब बन जाए, यहाँ पर किसी भी स्कूल में पढ़ा, घर जाके उसने 3 घंटे 2 घंटे रीड, राइट, लर्न, रिवाइज, लर्न करके काम करके लेके अगले दिन फिर ऐसा प्रोसेस चलेगा, तो बच्चा बिगर, बेटर और परफेक्ट बनेगा। सर जैसा कि आजकल इस एजुकेशन के अंदर एडुकेटर्स, अपार्ट फ्रॉम जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, उनके अलावा भी स्पेशल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, जो कि डिफरेंट मेथड बताते हैं, टीचर और पेरेंट्स की रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट की रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर क्या आप एक्सपर्ट को बुलाते हैं? हमारा एक कार्यक्रम है इमीडिएट स्पीकर्स, और वो हम हर महीने 1-2 को बुलाते हैं। जैसे प्रोफेसर हैं या DU से साइंटिस्ट हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में अफसर हैं या डॉक्टर है या बाहर से एजुकेशनिस्ट है, जैसे डॉक्टर बी सिंह हैं, वो नेशनल अवार्डी हैं, डॉक्टर सपना अग्रवाल है, नेशनल अवार्डी हैं, जैसे डॉक्टर प्रिया सांगवान है, पिंकी मैम है। तो ये रेगुलर आते हैं और ये चेक भी करते हैं, थर्ड पार्टी, मतलब एक ऑब्जर्वेशन भी है कि आपका जो लेवल है, मेजरेबल स्केलेबल पैरामीटर, जो स्टैंडर्ड एजुकेशन किस लेवल तक की है, उसको मेजर करके हमें इनपुट और सुझाव भी देते हैं। तो जैसा आजकल की जो फीस वगैरह है, ड्यूज वगैरह काफी बढ़ गए हैं, तो क्या मतलब होता है कि इतना जितना पैसा स्कूल चार्ज कर रहा है, मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि जितना पैसा स्कूल यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं हिसार के अंदर, तो वो वाजिब है? देखो, 1 रुपए से लाख रुपए तक कितनी फीस होगा प्राइवेट में, गवर्नमेंट में एजुकेशन फ्री है, लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी का एक सिद्धांत है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे आपका ये फोन है, आपका ये माइक है, आपकी ये घड़ी है, आपकी क्वालिटी जो है ना, मेजरेबल स्केलेबल पैरामीटर मैंने जैसे कहा, अगर वो हाई है तो आप फीस हाई लोगे, अगर वो लो है तो लो लोगे। आजकल कंपटीशन इतना है कि टफ कंपटीशन है, वो फिल्टर हो के जस्ट वेरीफाई जस्टिफिकेशन बहुत ही बैलेंस हुआ है। हाँ, ऐसे नहीं है। तो हम जहाँ बैठे हैं, जिस स्कूल में हम बैठे हैं, उस स्कूल की विशेषताएं या हम यूँ कहें कि हाउ NYPS इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, अदर इंस्टीट्यूशंस। ये महान शिक्षाविद यशोदा मैडम का स्कूल है, ये इसका 99% तो ये 80 साल की लेगेसी है। जी सर। उसके बाद ये पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल है हिसार का, ये पहला CBSE स्कूल है हिसार का, और पहला स्कूलिंग कोचिंग अंडर वन रूफ का, इसी बढ़िया लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ, बेस्ट पेड हाईली क्वालिटी टीचर्स के साथ स्कूल है। तो सर जैसा कि आजकल जो ये नॉन अटेंडिंग का एक ट्रेंड चल गया +1 और +2 के अंदर, कि स्कूल में एडमिशन करा दो, दिल्ली के स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, वहाँ पर कोचिंग करता है, नीट की कोचिंग करता है या एम्स की कोचिंग करता है, मतलब जो अपना मेडिकल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या MBAs के लिए, IIMs के लिए। तो जो नॉन अटेंडिंग कल्चर है वो कितना सही है? देखो, नॉन अटेंडिंग का ट्रेंड जरूर है, पर हम बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करते। ये बहुत ही मेरे को पर्सनल ऐसे लगता है कि भाई उसने टीचर तो अलग ढूंढ लिए पढ़ने के लिए, जी सर, और मार्कशीट लेने के लिए स्कूल अलग ढूंढ लिया।
तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। पहले होता था, हम अब करते नहीं बिल्कुल। अपने यहाँ पर NIPS में बिल्कुल नहीं, मतलब रेगुलर बच्चा ही है, रेगुलर है जितने बच्चे सब रेगुलर, चाहे कोचिंग करें या ना करें वो। कोचिंग हम ही करवा देते हैं, अच्छा, आप यही करवा रहे हैं? टेस्ट करते हैं। जी जी। तो अभी एडमिशन कब शुरू हो जाएंगे NIPS में? एडमिशन 26 जनवरी से। 26 जनवरी से शुरू। भारत के गणतंत्र दिवस से पहले कोई भी पूछने आता है तो हमने पहले से डेट बता रखी, 26 जनवरी से शुरू। जी। तो इस बार क्या नया करने जा रहे हैं नई सेशन में? 80 साल की लेगेसी है, हर बार कुछ न कुछ नया होता है। इस बार नया हम करने जा रहे हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक और स्पेस मेकर लैब लगती हैं जी। जिसमें रोबोटिक को और स्पेस को और प्लस AI को मिक्स करके लैब बनाए हैं। तो उसका भी ओपनिंग करेंगे मैडम के बर्थडे पे। एक नई लैब बनने लग रही है। कब है मैडम का बर्थडे? 13 फरवरी को मैडम का बर्थडे है। अच्छा, उस दिन स्टार्ट कर उस दिन start। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू।